तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने से पहले हम उसके थोड़े बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है वो हम सीखेंगे सबसे पहले। तो बाइनोमियल है तो जो ये फॉर्मूला है NCR P रेज टू द पावर R और Q रेज टू द पावर N माइनस R, ये है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, है ना। और उसके बाद इस फॉर्मूला को बोलते हैं बाइनोमियल फॉर्मूला। अब हमें सीखना क्या है सबसे पहले कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स गिवन है N, R, P, Q, इनका मतलब क्या है। दूसरी बात, क्वेश्चन में देख के हमें ये पता लगाना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। अगर हमें ये पता चल जाए तो उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही इजी होगा और कुछ भी हमें डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अब बात करते हैं कि ट्रायल्स का मतलब क्या है। ट्रायल्स का मतलब है कि आउटकम्स, कि अगर हमें गिवन हो प्रॉब्लम में कि देयर आर 100 फैब्रिक सैंपल्स एंड हमें उन 100 फैब्रिक सैंपल का टेस्ट करना है कि कहीं वो डिफेक्टिव है या नहीं है। तो जो ये 100 का जो एक सैंपल है ये हमारे लिए n है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। उसके बाद बात करते हैं R की। तो R क्या है, एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट ट्रायल। उसके बाद बात करते हैं P की, कि P क्या है। P है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हमारे केस पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लिए सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। उसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ पैरामीटर की, जो है क्यू। क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और हमें एक यहाँ से एक फॉर्मूला भी पता चल जाएगा कि 1 इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों का समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा बाइनोमियल फॉर्मूला था। तो बाइनोमियल के हमें अगर क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स यूज हुए हैं हमें वो पता होना चाहिए, उन पैरामीटर्स का मतलब क्या है हमें वो पता होना चाहिए, और उनकी वैल्यूज क्वेश्चन में देख के कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब शुरू करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है टू आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे जो हमने फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला डिस्कस किया NCR P रेज टू द पावर R और Q रेज टू द पावर N माइनस R, उसमें जो N है, R है, P है, Q है, उनकी वैल्यूज क्या है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि N मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। तो इस क्वेश्चन में हम देख के बताएंगे कि जो N है वो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 गारमेंट्स। तो जो ये 400 गारमेंट्स है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कि हमें टोटल 400 गारमेंट्स के ऊपर टेस्ट करना है और हमें बताना है कि डिफेक्टिव कितने हैं और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई
n की वैल्यू वो कितनी आई 400। अब दूसरा पैरामीटर था हमारा p। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम इस केस में जो p है हमारा, p को मैं डिफाइन कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गारमेंट्स। तो जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव गारमेंट्स की वो हमें गिवन है। ऑन एन एवरेज 0.15% of the garments manufactured at a factory is known to be defective। तो 0.1% चांसेस है डिफेक्टिव गारमेंट होने के। तो जो P है उसकी वैल्यू क्या होगी 0.0015। तो जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव गारमेंट्स की वो है 0.0015। सिमिलरली हमारा जो फोर्थ पैरामीटर था वो था Q। Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इस केस में Q की वैल्यू क्या होगी Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी 0.9985। तो इधर हमने अपने तीन पैरामीटर्स डिस्कस किए कि n क्या है। n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस केस में है 400। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गारमेंट्स जो है 0.0015। q है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गारमेंट्स जो है 0.9985। हमारा फोर्थ जो पैरामीटर था वो था r। r इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कि r क्या होगा हमारे इस केस में। तो r को मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में डिफाइन करूंगा कि r इस केस के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर हम r की वैल्यूज क्या लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। और प्रॉब्लम हमारी है क्या? प्रॉब्लम है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से ज़्यादा फैब्रिक गारमेंट्स, 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि हमारे पास 0 डिफेक्टिव गारमेंट हो सकता है, 1 डिफेक्टिव गारमेंट हो सकता है, 2 डिफेक्टिव गारमेंट्स हो सकते हैं, 3 डिफेक्टिव गारमेंट्स हो सकते हैं इन अ लॉट ऑफ 400 गारमेंट्स। लेकिन 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स ना हो, उसकी क्या प्रोबेबल चांसेस होंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी कि एक प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ 0 डिफेक्टिव गारमेंट्स। तो यहाँ पे जो मेरी R है वो क्या है 0। दूसरा मैं निकालता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ 1 डिफेक्टिव गारमेंट। तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 1 डिफेक्टिव गारमेंट। उसके बाद अगर मैं जाऊं कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 2 डिफेक्टिव गारमेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 3 डिफेक्टिव गारमेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0, 1, 2 और 3 डिफेक्टिव गारमेंट्स की। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसको अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। मैंने आपको n बताया था क्या है, p बताया था, q बताया था, लेकिन r नहीं बताया था। तो r की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3। अब इंडिविजुअली मैं इस सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और आंसर निकालूंगा।
तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, NCR P रेज टू द पावर R Q रेज टू द पावर N माइनस R। तो N की वैल्यू थी 400, C R है यहाँ पे 0, P की वैल्यू थी हमारे पास 0.0015 की पावर 0, Q की वैल्यू हमने निकाली थी 0.9985 और n था हमारे पास 400, r है 0, तो 400 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 400। अब इस चीज को मैं इसको मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और वो हमें सीधा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। सिमिलरली मैं यहाँ सेकंड केस पे आऊंगा फिर, और अब r जो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है, अब इस केस में r को मैं 1 पुट करूंगा और फिर यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिलेगी। फिर सिमिलरली मैं आगे आऊंगा, r को जो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है, इस केस में मैं 2 पुट करूंगा। सिमिलरली इस केस में r की वैल्यू 3 पुट करूंगा और उसको फिर सोल्व करूंगा। मैंने ये पहले से ही सोल्व कर रखा है, इसलिए मैं उसकी वैल्यूज सीधा नोट डाउन कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई, इसको सोल्व करने पे ये आई। जब मैं r की वैल्यू 0 लूँगा तो जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। जब मैं r की वैल्यू 1 लूँगा तो उसको सोल्व करने पे ये आएगा। जब मैं r की वैल्यू 2 लूँगा उसको सोल्व करने पे ये आएगा। r की वैल्यू जब मैं 3 लूँगा उसको सोल्व करने पे ये आएगा। तो ये जो चारों वैल्यूज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इनका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 डिफेक्टिव गारमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 डिफेक्टिव गारमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 डिफेक्टिव गारमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 डिफेक्टिव गारमेंट। तो क्वेश्चन में ये था कि 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो हमने ये माना कि उसके अंदर 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 1 होने की ये, 2 होने की ये और 3 होने की ये। तो जब मैं इन चारों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.99, अप्रोक्सीमेटली 0.99। अब ये 0.99 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब स्टेप नंबर 4, कंक्लूजन। तो मैंने क्या पिछले स्टेप में निकाला कि P अगर R की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.99, और मैं बोल सकता हूँ कि 99%। तो देयर आर 99% चांसेस, या मैं बोलूँ कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि 400 सैंपल का जो वो हमारे पास एक लोड था, 400 गारमेंट्स का जो वो एक हमारे पास सैंपल साइज था, उसके अंदर 99% चांसेस है कि 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स नहीं होंगे। उसके अंदर 3 से कम डिफेक्टिव गारमेंट्स ही होंगे और 99% चांस है कि 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव गारमेंट्स नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम को उसके अंदर अप्लाई करेंगे और कैसे हम फॉर्मूलाज के अंदर जो पैरामीटर्स है उनको प्रॉब्लम में देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।